मैं तो पाकिस्तान को जरा समझना चाहती हूं दुनिया की नजर से। एक बार अमेरिका की नजरों से छिपाकर एबटाबाद में वो ओसामा बिन लादेन को रख लेते हैं, और एक बार उनकी ही नेशनल असेंबली में अमेरिका के पैसे पर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। कैसा मुल्क है? देखिए, ये डबल पॉलिसी तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। जब हमने अफगानिस्तान की जंग में हिस्सा लिया था तो हम डॉलर तो पकड़ रहे थे अमेरिका से, लेकिन साथ तालिबान का दे रहे थे, तो उसमें इतने हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो कई बार कह चुकी हूँ कि अगर उसामा बिन लादेन यहाँ पर था और हमारी एजेंसीज को पता था तो गलत है कि नहीं बताया, और अगर नहीं पता था तब भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं पता था इतने साल। एक दो साल की बात नहीं है, वो कई साल यहाँ पर था, और अब इमरान खान साहब का उसको शहीद कहना भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। जल्दी से इस पर आपका जनरल देखिए, इमरान खान हमेशा से डबल फेस्ड है, कहते कुछ है, उनका मीनिंग कुछ और होता है। देखिए, पहले वो कहते थे न्यूट्रल अंपायर लाओ, लेकिन बॉल टेम्परिंग, क्योंकि कैमरास नहीं थे, बॉल टेम्परिंग भी तो इमरान खान ने स्टार्ट की थी। तो इमरान खान हमेशा से बोलते कुछ है, करते कुछ और है। जब कैमरास आए अब पता लगा ना कि बॉल टेम्परिंग करते थे, इसलिए न्यूट्रल अंपायर मांग रहे थे, क्योंकि वो चीट करते थे। ये एक हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कभी भी इसको। दूसरी बात, इमरान खान ने ये जो आज किया है, ये कहीं ना कहीं, वो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ऑपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू डिसीजन चाह रही है, इमरान खान आवाम के थ्रू डिसीजन चाह रहे हैं, आवाम को अपील कर रहे हैं बार बार, और आवाम को भड़का रहे हैं। और आवाम को भड़काने का पाकिस्तान में सबसे आसान तरीका यह है कि किसी दूसरे मुल्क पर आप दूसरे मुल्क पर जो है अपना बाना फोड़ दो। ये एक हकीकत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारा का सारा, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ये अब सारा जुडिशरी पे जाएंगे, फिर प्रेसिडेंट और जुडिशरी पे जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, पाकिस्तान में सेना अपना हक नहीं छोड़ने वाली, और अगर नहीं छोड़ने वाली तो या तो उन्होंने ये पूरा मंजूर किया, तो उन्होंने इसका उन्होंने लिखा है कि इस तरह से अनफोल्ड होगा ड्रामा, और अगर नहीं लिखा है तो अनस्टेबिलिटी आएगी, और उस अनस्टेबिलिटी के दौरान पाकिस्तान की सेना इंटरवीन करेगी। कैसे इंटरवीन करेगी आज मैं नहीं बता सकता, डायरेक्ट कंट्रोल लेगी या किसी और को नॉमिनेट करेगी। लेकिन अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है सेना, तो पाकिस्तान अगले 6 महीने, ये मेरे भाई हैं, मैं मेरी सिंपैथी सारे, हम भारत पाकिस्तान के विरुद्ध की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन डिस्टर्ब है। डोगरा साहब, एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपसे समझ रही हूं। बार बार इमरान खान अपने संबोधन में हर मंच पर भारत की भी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए उनकी विदेश नीति, रशिया को उन्होंने मतलब एक तरह से सपोर्ट कर दिया जब वो न्यूट्रल रह गए अगेंस्ट रशिया, और वो बोलते रहे कि रूस जाना उनका फैसला, रशिया का सपोर्ट करना एक अहम फैसला था। और बाजवा बीते दिन से लगातार इंटरव्यू देकर बता रहे हैं कि हमें यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें छोटे मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए जो अग्रेशन सह रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या इशारा करता है, और क्या आपको लगता है आर्मी इस फैसले में उनके कॉन्फिडेंस में है? काफी सवाल आपने किए और काफी समझदारी के सवाल किए, हमेशा की तरह। जो ये बार बार इंडिया का कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो भी सोची समझी चाल थी, क्योंकि इंडियन टेलीविजन, इंडियन मीडिया पाकिस्तान में काफी चलता है और काफी इन्फ्लुएंस करता है। सो इमरान खान नहीं चाहते थे कि इंडियन मीडिया की तरफ से मेरे ऊपर कोई वार ज्यादा शुरू हो। तो पहली बात तो ये है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण था, कल का बाजवा साहब का, जनरल बाजवा का जो स्पीच थी उनके इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिंपोजियम में, वो चुन चुन के इमरान खान को अटैक करने की टारगेट कर रहे थे। अमेरिका के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, आपने ठीक कहा, और इंडिया के ऊपर भी एक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी, बातचीत से रास्ता निकाल। उन्होंने जब चार्ज संभाला था एज आर्मी चीफ, उन्होंने कहा था अब एलओसी के ऊपर पीस रहेगी, और देखा जाए तो ज्यादातर पीस ही रही है। ठीक है। सो बाजवा साहब भी इसको बार बार इशारा कर रहे थे, पर ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है, देखिए ये कहना कि वो इंस्टेबिलिटी होगी या ये होगा, वो तो पाकिस्तान शुरू जन्मजात से इंस्टेबिलिटी है। पर द इम्पोर्टेंट थिंग इज, डेप्यूटी स्पीकर ने क्या कहा कि ये प्रस्ताव खारिज करता हूं, मतलब डिसमिस करता हूं जो नो कॉन्फिडेंस मोशन। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि 25 अप्रैल तक असेंबली प्रोरोग है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये डिसमिस है। प्राइम मिनिस्टर ने जाके उसी एंटिसिपेशन में, क्योंकि वो प्रेसिडेंट से उससे पहले मिल चुके। बड़ी खबर आ गई सर, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। संसद में धरने पर बैठ गए विपक्षी नेता, वो वहां से हटने को तैयार नहीं है। डिप्टी स्पीकर ने जो सीधे कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव को डिसमिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से संविधान बचाने की गुहार लगाएंगे। ये बिलावल भुट्टो। रमजान का जिक्र उन्होंने किया, कहा 27वें दिन रमजान के पाकिस्तान की शुरुआत हुई थी और रमजान के ही पावन महीने में आपको मनाना है। मतलब क्या उनके लिए
सबसे बड़ा यही दाव उनको लगा कि उन्होंने रमजान को कोट कर दिया। कौम बार बार जो वो कह रहे हैं, एक खास किस्म का वो इसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब ये अपोजिशन भी उन्होंने सब कुछ कर लिया जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। अपने मेंबर्स जो हैं खड़े कर दिए असेंबली में कि हमारे पास मेजॉरिटी है। उसको उन्होंने लात मार दी इमरान खान ने। दूसरी चीज ये है कि अब अपोजिशन भी हताश है, क्योंकि अथॉरिटी तो अभी तक इमरान खान के पास है जब तक आर्मी ना इंटरवीन करे। और जो बाजवा साहब का अभी तक तबीयत है, उससे लगता है कि वो एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे इमीडिएटली, जब अनलेस ही इज प्रोवोक्ड टू द एक्सट्रीम। और ऐसा कुछ नहीं होता है। जावेद बाबर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीटीआई के नेता है। जल्दी से जावेद जी आपके पास आते हुए जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, इमरान खान कह रहे थे आखिरी गेंद तक खेलेंगे, तो फिर साहब क्यों उन्होंने आखिरी ओवर ही डिसमिस करा दिया अंपायर के साथ मिलकर? देखें, इसके ऊपर मैं पहले भी एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा चुका हूं कि इसके ये बहुत ही ज्यादा इमरान खान साहब की तरफ से बोंडी हरकत हुई है, इंतहाई गैर जमहूरी गैर आईनी हरकत की है उन्होंने। इसको इस तरह नहीं करना चाहिए था उनको। इलेक्शन उनको सूट करता है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं उनको कि इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। ये गैर जमहूरी तरीका उन्होंने अपनाया है। हमारे लिए सिचुएशन यहाँ बहुत खराब कर दी है। आप पीटीआई के ही नेता है ना सर, कंफर्म करना चाह रहे हैं आप, तहरीके इंसाफ के ही नेता है ना? मैं बिल्कुल तरीके इंसाफ का हूं, लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसीज के खिलाफ हूं मैं। बगावती हिस्से के आप हैं। तो साहब इमरान खान तो कह रहे हैं कि बोरियों से पैसे आए हैं विदेशों से, और ये पैसे की बोली है उनके खिलाफ। 200 से उनके हाथ से नंबर गेम खत्म हो गई थी। उनका काम था कि जमहूरियत को मजबूत करते, डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट को मजबूत करते। आज पार्लियामेंट में आते, सामना करते, वोटिंग करवाते और फिर इलेक्शन की तरफ जाते, इस्तीफे दे देते अपने सारे अरकान के साथ। पर ये वोट लेके ये गैर आईनी तरीके से ये बहुत इंतहाई है इन्होंने। क्या आप इसे मानते हैं? डोगरा साहब का सवाल है। अच्छा है, ये पॉलिटिकल कू, हमेशा मिलिट्री वहां पर कू कर देती है, ये पॉलिटिकल कू है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। मिलिट्री को मौका देते हैं। इस दफा फौज पीछे हट चुकी थी, मुकम्मल तौर के ऊपर पीछे है। फौज का अमल दखल नहीं है, ये मैं आपको बड़े इत्मीनान से बात बता रहा हूँ। इसमें फौज का अमल दखल बिल्कुल नहीं है। फौज तो बाजवा साहब उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं की वजह से? तो मिस्टर जब्बार साहब बीच बीच में सवाल भी सुन लीजिए। फिर बाजवा साहब उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? और ये संसद भंग करने के बाद जो उन्होंने सिफारिश की है, उसके बाद की पहली तस्वीर आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि उसके बाद उन्होंने पूरा संबोधन किया ठीक इसी जगह पर बैठ के, लेकिन अब बड़े ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखिए, आराम से मुस्कुराते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट, आराम से बैठ गए हैं अपनी कुर्सी पर। इनको लग रहा है कि अब चलो मैं उस किरकिरी से तो बच गया जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला था। इमरान खान को पता था उनके पास आंकड़े नहीं है। बीते दिन रात में भी उन्होंने एक डिनर दिया था जिसमें साफ था कि उनके सांसद ही उनके डिनर में नहीं आए, यानी आधी हिस्सा दूसरी तरफ जा चुका था। इसका मतलब यह था कि औंधे मुंह गिरते वो पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में, और इसी से बचने के लिए। और ये हम राष्ट्रपति के साथ उनकी तस्वीर देख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। यहीं पर उन्होंने नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश की है, और इसके बाद वो अपने दफ्तर में पहुंचे, जहां पर सब कुछ बोलने के बाद, राष्ट्र के नाम संबोधन देने के बाद बड़े आराम से बैठे हैं।